अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ुबैर अहमद है और हम आज की वीडियोस के साथ आपके साथ दोबारा हाज़िर हैं। आज की वीडियो का जो उन्वान है वो है 8 ज़िलहज्जा। 8 ज़िलहज्जा वो दिन है जिस दिन आपका हज स्टार्ट होगा, जिस दिन आपका हज शुरू होगा। आज के दिन से आपने अज़ीज़िया में अगर आपकी रिहाइश है या आपकी रिहाइश मक्का है, वहाँ से आपको मूव कर दिया जाएगा मिना, और वहाँ पे आप टोटल 4 दिन 3 से 4 दिन के लिए जाते हैं। वहाँ जाने के लिए कुछ तैयारी की ज़रूरत है, कुछ प्रिपरेशन की ज़रूरत है, और उन्हीं चीज़ों को आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो हमने 2 हिस्सों में डिवाइड की है। पहला हिस्सा ये है कि वहाँ पे जाने की तैयारी क्या की जाए, पैकिंग क्या की जाए, सामान क्या लेके जाना है, और दूसरा हिस्सा ये है कि जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो 8 ज़िलहज्जा में हमने वहाँ पे करना क्या है मिना के अंदर। तो जल्दी जल्दी दोनों टॉपिक को जो है वो रैप अप करते हैं। सबसे पहली बात तो ये करते हैं कि मिना में 3 दिन के लिए रहना है या 4 दिन के लिए रहना है, ये एक शरई मसला है। चूँकि मेरा टॉपिक नहीं है, इस पे हम बात नहीं करेंगे। अगर आप अपना प्लान कर रहे हैं 3 दिन के जाने के लिए, 4 दिन के लिए जाने के लिए, तो उसमें पैकिंग, मैंने जो अक्सर एक ऑब्ज़र्वेशन रही है मेरी हज के दौरान, वो ये रही है कि लोग बहुत सारा सामान ले जाने की कोशिश करते हैं। मेरी एडवाइस ये होगी कि आप बहुत ज़्यादा सामान लेके ना जाइए। ख़वातीन के लिए आपके पास जो है वो एक जोड़ा कपड़ा होना चाहिए, एक कुरान, आपका डेडिकेटेड कुरान होना चाहिए, दुआओं की मसनून एक जो है वो किताब होनी चाहिए। इसके अलावा जो है वो आपका अगर मकतब ए बी सी है जहाँ पे एयर कंडीशन के इंतज़ामात हैं, तो वहाँ पे चूँकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो अंदर इन्होंने एसी बहुत ज़्यादा जो है वो कम टेम्परेचर पे चलाए हुए होते हैं, तो वहाँ पे ख़वातीन को सर्दी लगती है। तो कोई अगर आप सॉक्स ले जा सकती हैं तो अपने साथ सॉक्स लेके जाइए, और मेडिसन आप अपने साथ रख सकती हैं, एक जोड़ा रख सकती हैं। इसके अलावा जितना आप सामान लेके जाएंगी वो आपके लिए एक्स्ट्रा होगा। मर्दों के लिए भी यही हिदायत है कि मर्दों के लिए 2 एहतराम लेके जाइए आप, क्योंकि आपने मिना में तकरीबन 3 दिन से 4 दिन आपने स्टे करना है, और आपके पास एहराम 2 होने चाहिए। अगर एक एहराम ख़राब हो जाए तो एटलीस्ट आप दूसरा एहराम जो है वो यूज़ कर सकें। इसके अलावा आप जो है वो कुरान, अपना डेडिकेटेड कुरान लेके जाइए, मसनून दुआओं की किताब लेके जाइए। आप भी अपने साथ एक जोड़ा ज़रूर लेके जाइए, क्योंकि जब आपकी कुर्बानी हो जाएगी तो आपके ऊपर से एहराम की पाबंदियाँ ख़त्म हो जाएंगी, आप अपना एहराम उतार सकते हैं। तो उसके बाद फिर आप अपने एक नॉर्मल ड्रेस में आ जाएंगे। और एक पैकिंग के हवाले से आखिरी एडवाइस ये है कि आप कोई हैंड कैरी लेके ना जाइए वहाँ पे। कोशिश करें कि आपके पास कोई ऐसा बैक पैक हो, अगर आपकी वाइफ साथ हैं तो ख़वातीन का एक अलग बैक पैक हो जिसके अंदर वो अपना सामान डाल लें, और मर्दों के पास जो है वो अपना एक अलग बैक पैक हो। तो ये सारी बातें तो हो गई तैयारी से रिलेटेड। अब बात करते हैं हम कि वहाँ पे 8 ज़िलहज्जा को वहाँ पे हमारा रूटीन क्या होना चाहिए। 8 ज़िलहज्जा को आपका जो है वो हज स्टार्ट होगा। 7 तारीख की रात को इशा की नमाज़ पढ़ के आप हरम में नमाज़ पढ़िए। हरम में नमाज़ पढ़ के आप फ़ौरन कोशिश करें जल्दी से जल्द जो है वो अपने कमरे में वापस आइए। आने के बाद आपने जितनी पैकिंग करनी है वो सारी पैकिंग कीजिए। पैकिंग करने के बाद तकरीबन 2.5 से 3 घंटे की नींद लीजिए, 4 घंटे की। तहज्जुद में उठिए। तहज्जुद में उठने के बाद तहज्जुद की नमाज़ पढ़िए, गौसल कीजिए, और फिर आप अपना जो है वो एहराम बांध दीजिए। ये वो एहराम होगा जो आपने हज की नीयत से जो है वो एहराम बांधना है। एहराम बांधने के बाद फ़जर की नमाज़ जो है कोशिश करें एहराम के अंदर पढ़ लें, अगर आप पढ़ सकते हैं तो, वरना फ़जर की नमाज़ के बाद भी एहराम बांधा जा सकता है। आप वो एहराम बांधने के बाद नमाज़ अदा कीजिए। नमाज के बाद आपको आपका जो टूर ऑपरेटर होगा वो आपको जो है वो सुबह फ़जर की नमाज़ के बाद, नाश्ता करने के फ़ौरन बाद आपको बसों में बिठाना शुरू कर देंगे। ज़ोहर की नमाज़ से पहले पहले जो है वो मिना पहुंचने का हुक्म है। तो ज़ोहर की नमाज़ से पहले इंशाअल्लाह आप लोग जो है वो मिना पहुंच जाएंगे। मिना पहुंचने के बाद आपने टोटल 5 नमाज़ें वहाँ पे पढ़नी हैं। 8 तारीख की ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, और 9 तारीख की जो है वो फ़जर। और 9 तारीख की फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर आप जो है वो अराफ़ात की तरफ मूव कर जाएंगे। अब होता क्या है कि लोग जब वहाँ पे पहुँच जाते हैं मिना के अंदर, तो मिना में पहुँचने के बाद देखा जाए तो करने को कुछ भी नहीं है। आप कुछ भी ना करें, आप बैठे रहें, आप लोगों से बातें करें, गप्पे लगाएं, हंसी मजाक करें। मगर आज हज का पहला दिन है। आज आपकी जो एक कैफ़ियत है वो एक अलग कैफ़ियत होनी चाहिए। वहाँ पे जाने के बाद लोग एक दूसरे की शक्लें देख रहे होते हैं कि यार क्या करें। भाई आप कुरान पढ़िए, आप जो है वो जो दुआएं आपको अरबी में पढ़ रहे हैं आप उनका तर्जुमा पढ़िए। इसके अलावा आप जो नमाज़ पढ़ते हैं, दुआए कुनूत पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, अत्तहियात है, इन सब का जो है वो आप तर्जुमा पढ़िए और इनको इनको समझने की कोशिश कीजिए।
रिफ़्लेक्शन कीजिए इनके ऊपर कि हम क्या पढ़ रहे हैं और इनका सारी चीज़ों का मकसद क्या है। दुआएँ मांगिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा, जितनी दुआएँ पढ़ सकती हैं उतनी दुआएँ मांगें। मेरी बस एक एडवाइस ये, जो मुझे मुझे हैरानी हुई थी जब मैं हज पे गया था, देखिए कि लोग 8 तारीख को आए हैं, लोगों को पहुँचा दिया गया है, लोगों ने नाश्ता किया है और जो हँसी मज़ाक करने बैठ गए और महफ़िलें लग रही हैं और सियासत पे बात हो रही है और मुल्क की हालात पे और दुनिया की इकॉनमी पे बात हो रही है। ये वो जगह नहीं है ये सारी बातें करने की। अपने ऊपर कैफ़ियत तारी कीजिए, आप अपने आप को समझिए कि आप जो है वो किस मुकाम पर आए हुए हैं, और यहाँ पे आने के बाद अल्लाह से आप अपना कुर्ब हासिल करने की कोशिश कीजिए। आप अपने दुनिया के सारे गुनाह बख्शवाने आए हुए हैं यहाँ पे, तो आपके ऊपर वो कैफ़ियत तारी होनी चाहिए। तो ये एक चंद गुज़ारिशात थी आपकी 8 तारीख के लिहाज से। 8 तारीख को इशा की नमाज़ पढ़ के कोशिश करके 3 से 4 घंटे की नींद लेके और फिर दोबारा जो है वो कोशिश करें कि आप तहज्जुद में उठें, क्योंकि तहज्जुद में उठने के बाद आप तहज्जुद पढ़िए, उसके बाद जो है वो तहज्जुद में खूब सारी दुआएँ मांगें और फिर 9 तारीख की फ़जर पढ़ के आपको जो है वो आगे अरफ़ात के लिए जाना है। तो ये पूरा एक छोटा-सा एक सम अप था 8 तारीख के लिए। उम्मीद है कि आपको ये सजेशन पसंद आई होंगी। अगर आप इसके अलावा आपको कोई सवाल हो तो आप जो है वो इन वीडियोज़ के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।